Hello everyone. Happy New Year to all my loving friends, students and fans. सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो और इस नए वर्ष पर आप कुछ ऐसा हासिल करें जिसको आप पूरे जीवन भर याद रख सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। नया वर्ष आपके लिए कुछ नई चीजें लेकर के आए, नई उमंग लेकर के आए। कोरोना के इस काल में हम लोगों ने पिछले साल बहुत संघर्ष किया। मे बी के इस साल हम लोग वो सारी चीजों से लड़ करके आगे बढ़ें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं, इतना सार्थक बनाएं कि इसको हम कभी भी ना भूल सकें और ये साल आपके लिए एक अचीवमेंट ईयर हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आज आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास लेकर के आया हूं। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि कंप्यूटर साइंस का ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने आज आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आया हूं कि नए साल में नई चीज से शुरू करें, नई उमंग लेकर के आए और नई एनर्जी के साथ में इस सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको देखिए, कंप्यूटर के साथ में हम नेटवर्क को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो हम नेटवर्क को समझें कि नेटवर्क है क्या। नेटवर्क, अ नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ connected communicating devices such as computers, scanner, printers, plotters और भी जितनी टाइप की डिवाइसेस हैं। दैट मीन्स कि हम कम्युनिकेशंस करते हैं डिवाइसेस के बीच में, ठीक है ना, तो उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। क्लियर? तो अब ये नेटवर्क हम वायर्स के थ्रू करें, वायरलेस के थ्रू करें, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे घरों में भी हम जब नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स कि जैसे सपोज दैट कि कई बार हम अपने टीवी को कनेक्ट करते हैं तो एक पहले हमारे पास में डिश एंटीना होता था जिसमें हम कुछ एक एंटीना को हम उसमें लगा देते थे और वहां से सिग्नल्स कैच हुआ करते थे। तो हम हमेशा बोलते थे, कई बार नेटवर्क ऊपर नीचे होता था तो बोलते थे कि अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं डिवाइसेस के बीच में, वो कम्युनिकेशन को ही हम नेटवर्क कहेंगे। अभी हम आपसे कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे कि कम्युनिकेशन भी क्या है, राइट? तो हम बिल्कुल बेसिक स्टडी पर चलेंगे। आज बहुत ही बेसिक आपकी क्लास होगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले अगर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट में क्या महत्वपूर्ण बात है, वो सारी बातें हम आज जानेंगे। तो चलिए, मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमने अभी बात की, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे? तो डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी डिवाइस पर, राइट? तो शुरू करते हैं और हम आपसे डिस्कस करते हैं बेसिकली जो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है वो क्या है। द चेंजिंग द वे वी टू डू बिजनेस एंड द वे वी लाइव। मतलब आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे हैं। हम हर बार बात करते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है। नेटवर्क का मतलब यह है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आज हम अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आज एक फैमिली दूसरी जगह पर पहुंच जाती है तो वहां पर भी हम नेटवर्क के थ्रू ही बात करते हैं। और नेटवर्क का मतलब यह हुआ कि हम मान लीजिएगा कोई मेल के थ्रू बात कर रहे हैं, मान लीजिएगा कोई हम सोशल मीडिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें उसके माध्यम से बात कर रहे हैं, या हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन करने के वे अलग अलग हो सकते हैं, हमारा चैनल कोई अलग अलग हो सकता है। उसी के माध्यम से हम लोग नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट चैनल के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, उसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग प्लेसेस में। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम नेटवर्क को समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में नेटवर्किंग कैसे होगा, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू जब हम उसको कनेक्ट करते हैं, चाहे वो वायर्ड फॉर्म में हो चाहे वो वायरलेस के फॉर्म में हो, तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। और फिर हम जो भी करना चाहते हैं कंप्यूटर में नेटवर्क, जैसे सपोज दैट आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल करते हैं, आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? हमने कुछ डिवाइस लगाई और कुछ डिवाइस के लिए जैसे कि हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपसे इंटरनेट की भी बात करूंगा, बट अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहता हूं कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, बेसिकली नेटवर्किंग क्या है।
बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन क्या है। तो इन्हीं बातों पर आज हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो बात हम करें कि डेटा कम्युनिकेशन से पहले द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर ब्रॉट अबाउट ट्रेमेंडियस चेंजेस फॉर द बिजनेस, इंडस्ट्री, साइंस एंड एजुकेशन। जैसा कि हमने जब आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग हिस्ट्री और जनरेशंस की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर ने जैसे ही जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ तो एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी एजुकेशन में, हमारी साइंस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि आज हम कंप्यूटर से वो सारे काम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं जो कभी हम सोचते थे कि शायद ये ऐसा हो जाए, शायद ये ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उसी का एक कह सकते हैं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट। सो अ सिमिलर रिवॉल्यूशन इज ऑकरिंग इन द डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, राइट। So technological advance are making it possible for communication link to carry more and faster signals, right? So आज हम बात करेंगे वो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन, राइट। अब डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैं मूव करते हैं हम, और बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की वो भी अभी हम बताएंगे, यूज ऑफ कम्युनिकेशन भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। डेटा कम्युनिकेशन है क्या, एग्जैक्टली क्या है। ओके, नाउ सो डेटा कम्युनिकेशन, व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी कि कोई भी, सपोज दैट कि डेटा कम्युनिकेशन, देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि डेटा कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन का बेसिकली क्या मतलब है, संचार। और संचार किसका, डेटा के साथ में। डेटा मानी कोई इंफॉर्मेशन, डेटा मानी कोई इंफॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन है क्या, बेसिकली जब हम अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संचार। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, संचार। अब इस संचार का मतलब क्या है कि सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैं अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मान लीजिएगा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मान लीजिएगा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में कहीं दूर बैठे हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हूं। सो बेसिकली क्या है, एक इंफॉर्मेशन को तो शेयर करना है, वही चीज हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ईमेल यानी कि जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। दैट मीन्स सो वी आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन का बेसिकली क्या मतलब है कि जब भी हम अपनी कोई भी बात, कोई भी आइडिया, अब वो आइडिया हम टेक्स्ट के फॉर्म में शेयर करें, हम वो आइडिया वीडियो के फॉर्म में शेयर करें, या हम फेस टू फेस कोई भी अपनी फीलिंग्स, अपना दुख, अपनी प्रसन्नता कैसे भी व्यक्त करें, दैट मीन्स उसे कहेंगे हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अपने एक्सप्रेशंस, अपनी आइडियाज, यानी अपनी बात को कहना, किसी के समक्ष प्रस्तुत करना ही कम्युनिकेशन कहलाएगा, राइट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे इस बात को भी हम समझेंगे। सो अब जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और रिमोट भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट, मीन्स कि हम फेस टू फेस जब कभी से कम्युनिकेशन करते हैं दैट मीन्स कि हम बोलते हैं लोकल, और जब हम इस कम्युनिकेशन को रिमोट, दैट मीन्स कि अगर हम यहां पर बैठे हैं और हमारा फ्रेंड कोई अमेरिका में है या यूएस में है, या हम कह सकते हैं कहीं पर भी हो, उसके साथ में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं, या हम रिमोट लोकेटिंग एरिया से उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि रिमोट शेयरिंग हो रही है एक्चुअल में। सो बिटवीन इंडिविजुअल्स लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली ऑकर्स फेस टू फेस व्हाइल द रिमोट कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओवर डिस्टेंस। द टर्म, अब बात आती है टेली कम्युनिकेशन। यहां पर एक शब्द और यूज होगा, वो होगा टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली टेली कम्युनिकेशन क्या है उस बात को भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन क्या है, ओके। अच्छा, अब देखिए टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। सो द टर्म टेली कम्युनिकेशन विच द वर्ड टेलीफोनी, टेलीग्राफी एंड टेलीविजन,
यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि टेलीफोनी यानी टेलीफोन हमारे पास था, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीग्राफी हमारे पास है, और टेलीविजन के माध्यम से कम्युनिकेशन यानी कि हम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, टेली इज द ग्रीक फॉर द फॉर। टेली का मतलब यह है कि कोई भी बंदा दूर पे बैठा है, टेली, टेली का मतलब फॉर, इसका मतलब क्या है फॉर, और फॉर का मतलब दूर, यानी कि दूर कोई भी बंदा बैठा है या दूर कोई भी डिवाइस है, वहां के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं कि टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, टेलीग्राफी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। और पहले हम सबसे पहले रेडियो आया था, तो रेडियो के माध्यम से ये कम्युनिकेशन हो रहा था, या हम कह सकते हैं कि नाउ सपोज दैट कि टेलीविजन के माध्यम से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं दूर पे बैठा हुआ है और वहां से वो कम्युनिकेशन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, राइट। अब द वर्ड, अब हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. That means कि जो डेटा है यानी इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रेजेंट करते हो। डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम सच एज द वायर केबल। यानी कि जैसे हम कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो किसी वायर के माध्यम से कर रहे हैं या विदाउट वायर कर रहे हैं, और जिस विदाउट वायर कर रहे हैं दैट मीन्स कि वायरलेस। सो डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंजिंग कर रहे हैं, राइट। सो फॉर डेटा कम्युनिकेशन to occur, the communicating devices must be part of communication system made of the combination of hardware and software programs। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, हमको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की नीड होगी, ठीक है ना, तभी हम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डिवाइस के थ्रू कनेक्टिंग होंगी कोई भी चीज है, तो हमको डिवाइसेस को कनेक्टेड करने के लिए, डिवाइस कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर है। तो बेसिकली हमको कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज करनी है, उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। हर एक चीज को मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आऊंगा यूज ऑफ द कम्युनिकेशन एंड आईटी पर, राइट। चलिए, ओके, चलिए अभी हम एक एक बात को आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर वन थिंग क्या है, सपोज दैट कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट कि मैं बात कर रहा हूं कि डिलीवरी क्या है, ठीक है। डिलीवरी क्या है, मतलब द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। डेटा को हम जिस डेस्टिनेशन पर भेजना चाहते हैं वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइसेस और यूजर एंड ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। जो मतलब हम किसी भी डेटा को, मान ली सपोज दैट कि हम शेयर करना चाह रहे हैं, और हमको एक्स जो पर्सन है वो सपोज दैट कि जेड को कम्युनिकेट कर रहा है, और बीच में जो चैनल है वो है वाई। तो एक्स ने अपना जो डेटा वाई को ट्रांसफर किया, वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेड तक जो एक्स ने डेटा उसको दिया है वो उसको ट्रांसमिट कर दे। इसी को कहते हैं डिलीवरी ऑफ डेटा, राइट। अब वही सिस्टम कंप्यूटर्स के साथ में हो सकता है कि एक्स रिसीवर होगा, एक्स सेंडर होगा, जेड रिसीवर होगा, और एक कोई चैनल होगा जिसके माध्यम से हम इस डेटा को करेक्टली ट्रांसमिट कर सकें। फिर बात आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि डेटा करेक्ट तरीके से पहुंचे। टाइमलीनेस, अगर हमने एक्स से जेड पर डेटा ट्रांसमिट किया है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो डेटा वहां पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मान लीजिएगा हमने आज डेटा भेजा, हम कोई जैसे कभी भी हम लोग लेटर लिखते हैं
और स्पीड पोस्ट करते हैं सपोज दैट, तो क्या चाहते हैं, स्पीड पोस्ट वाला एक हफ्ते तक हमको टाइम देता है कि विद इन अ वीक आपका ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा डेस्टिनेशन पर। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपने कोई जो एड्रेस दिया हुआ एड्रेस गलत दिया हो, तो उसके कारण वो टाइमली ना पहुंच पाए। तो कहने का मतलब टाइमलीनेस भी होना चाहिए। अब जो भी आप डेटा डिलीवर कर रहे हो, चाहे आप वीडियो के फॉर्म में करो, चाहे आप ऑडियो के फॉर्म में करो, कुछ भी करो, वो सेम तरीके से जो भी आपने भेजा है वो उसको टाइम पे मिल जाए, ठीक है ना। ओके, फिर जिटर refers to the variation in the packet arrival time. It is a uneven delay the delivery of audio और वीडियो पैकेट, मतलब कि जो भी आपने भेजा वो डिलीवरी उसकी टाइम पर हो जाए। ओके, चलिए तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। सो बेसिकली क्या है, देखिए बेसिकली क्या है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज एन extensional term for information technology that stresses the role of unified communication and the integration of telecommunication like telephone lines and wireless signals। तो अभी हमने इन बातों पर डिटेल में चर्चा भी की आपसे। एंड कंप्यूटर्स as well as necessary enterprise software, middleware, storage and audio visual that enable users to access, store, transmit and manipulate information। तो क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, स्टोर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे एंड मैनिपुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन को, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हम जानेंगे क्या है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स, जो अभी हमने बात की थी, टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्या है, संचार की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किसको रेफर करती है, सीरीज ऑफ एक्शंस। एक्शंस का मतलब कि हम क्या एक्शंस लेते हैं, दैट मीन्स क्या स्टेप लेते हैं, और टेकन द इन द ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट, यानी कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए हमको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो इट इन्वॉल्व्स द सेवरल कंपोनेंट सच एज द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन, देन एक्चुअल मैसेज बीइंग सेंड। दैट मीन्स कि एक सेंडर होगा उसके कम्युनिकेशन करने के लिए जो उस मैसेज को भेजना चाह रहा है, ठीक है। द एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है, द एनकोडिंग ऑफ द मैसेज, द रिसीवर एंड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, दैट मीन्स कि हमने उससे कहा कि भाई ये बात आप उसको ट्रांसमिट कर देना, तो हमने अपनी बात को एनकोड करके भेजा। रिसीवर एंडिंग पर हमको डिकोड करना होगा कि उसने जो बात हमसे कही थी उसको हम डिकोड करें। So there are also various channel of the communication to consider within the communication process। कंप्यूटर में जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं तो कोई भी मैसेज जब जाएगा किसी चैनल के मीडियम से, किसी चैनल के माध्यम से, तो वो एनकोड होगा, रिसीवर एंडिंग पर हम उसको डिकोड कराएंगे और तब उसको ये मिलेगा। So this refers to the way a message is sent. This can be through various mediums such as the voice, audio, video, writing email, fax or body language। So the overall goal of the communication process is to present an individual or party with information and have the term them understand it। मतलब कि वो या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर हम ग्रुप में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। So the sender must choose the most appropriate medium in order to the communication process to have work successfully। ओके, तो अभी हम इस बातों पर काफी चर्चा वैसे ही ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जानिए, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब आप एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और उसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर ये है सेंडर हमारा, ठीक है, ये है हमारा सेंडर और ये है हमारे पास में रिसीवर। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स कोई है जो कि वाई से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। यहां पर ये है मीडियम और इस मीडियम में अब अगर हम कभी कभार, जैसे नॉर्मली हम कंप्यूटर्स की बात ना करके हम किसी से भी बात करना चाह रहे हैं मीडियम का, दैट मीन्स सपोज दैट मुझे
बाई तक अपनी बात पहुंचानी है तो हमारे पास पहले क्या सिस्टम चलता था, जैसे कि हम बात करें स्पीड पोस्ट आज भी चलता है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई लेटर बॉक्स में हम लेटर डाल के आते थे, उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते थे, या कोई सपोज दैट हम पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन कराते थे। तो वही सारी चीज, ये क्या है, मीडियम है, एक चैनल है जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। हर बार प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। तो नेटवर्क में हम जब बात करेंगे प्रोटोकॉल की तो वहां पर उसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स बनाए गए हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए आप, सेंडर, रिसीवर, ठीक है, और एक मैसेज होगा। तो कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, नंबर वन थिंग है कि मैसेज, पहले तो आप कोई मैसेज भेजना चाहोगे, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग कि सेंडर होगा। नंबर थर्ड थिंग कि कोई रिसीवर होगा, ठीक है ना, रिसीवर होगा, ओके। इसके बाद नंबर फोर थिंग कि आपका एक कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा। क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा, ठीक है। और नंबर 5 थिंग कि एक क्या होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, यानी कि कुछ नियम होंगे, ठीक है ना। ये 5 कंपोनेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। अभी हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि मैसेज क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ये सारी बातें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, ओके। चलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज सेवरल कंपोनेंट्स, ठीक है, दैट इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज। हियर आर द वेरियस पार्ट। नंबर 1 है सेंडर, सो दिस इज द पर्सन दैट इज डिलीवरिंग अ मैसेज टू अ रेसिपिएंट। मतलब एक पर्सन होगा जो किसी मैसेज को रेसिपिएंट तक सेंड करना चाहेगा, डिलीवर करना, ठीक है। फिर सेकेंड बात, मैसेज, दिस रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर इज रिलेइंग टू द रिसीवर। मतलब कि कोई मैसेज होगा जो मतलब कहने का मतलब कोई इंफॉर्मेशन होगी जो सेंडर के द्वारा रिले किया जाएगा रिसीवर तक। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द ट्रांसमिशन और मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, यानी कि एक ट्रांसमिशन का मीडियम होगा कि किस चैनल के थ्रू हम इसको डिलीवर कर रहे हैं। डिकोडिंग, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, डिकोडिंग इज परफॉर्म बाय द रिसीवर। और एनकोडिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि सेंडर एंड पे हम उसको करते हैं, यानी एनकोडिंग, ठीक है ना, एनकोडिंग, ठीक है ना। एनकोडिंग किस फॉर्म में होगी, सेंडर से होगी, ठीक है, सेंडर करेगा उसको और रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, ठीक है। इसके बाद में रिसीवर क्या है, द रिसीवर इज द पर्सन हु इज गेटिंग और रिसीविंग द मैसेज, यानी कि वो पर्सन जो किसी मैसेज को रिसीव करेगा। देन इसके बाद फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, इन द सम इंस्टेंस द रिसीवर माइट फीडबैक और अ रिस्पॉन्स फॉर द सेंडर, दिस स्टार्ट एन इंटरेक्शन। देखिए फीडबैक को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बात पर समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज दैट कि आप अपना लेटर को स्पीड पोस्ट करते हैं, या आप कभी भी नॉर्मली अपने फोन में जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो सेंड हो जाता है, सेंड होने के बाद में या व्हाट्सएप पे भी आप देखते हैं कि आपने कोई मैसेज भेजा, सपोज दैट कि मैसेज भेजा तो आपके एंड से जाता है तो सिंगल टिक जाता है सिंगल टिक। अब अगर वो उस तक पहुंच गया, रिसीवर एंड तक पहुंच गया, तो ये डबल टिक हो जाता है। और जब डबल टिक हो जाता है तो आपको भी पता है कि क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, ठीक है ना, ब्लू हो गया। अगर ये डबल टिक ब्लू हो गया तो हम ये बात क्या समझ जाते हैं कि रिसीवर एंड पर वो मैसेज रिसीव भी हो गया और उसने उस मैसेज को क्या कर लिया, उसको रीड भी कर लिया। दैट मीन्स कि हमारा मैसेज करेक्टली उस तक पहुंच गया। इसे कहेंगे हम फीडबैक। मैसेज में भी पहले डिलीवरी हमको मैसेज आ जाता था कि योर मैसेज इज डिलीवर्ड, ठीक है। तो और जैसे स्पीड पोस्ट की बात करें तो उसमें भी यही होता है कि हम उसको जब ट्रेस करते हैं हमारा ऑर्डर तो उसमें बता देता है कि कंफर्म डिलीवरी हो गई। दैट मीन्स इसे हम कहेंगे फीडबैक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे समझते हैं कि अब आगे क्या करना है, ओके। आगे क्या है, ओके, गोल्स ऑफ नेटवर्क क्या है या नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है।
ठीक है। सो डेटा कम्युनिकेशन में नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 थिंग परफॉर्मेंस, नंबर सेकंड थिंग इज रिलायबिलिटी एंड नंबर थर्ड थिंग इज द सिक्योरिटी। So what is the meaning of the performance, what is the meaning of the reliability and what is the meaning of security, right? तो चलिए सभी पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, अब नंबर 1 थिंग इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द ट्रांजिट टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। मतलब कि आप कैसे मेजर करोगे कि जो हमने ट्रांसमिशन में टाइम लिया और हमको जो रिस्पॉन्स में टाइम मिला उसको हम क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस। ट्रांजिट टाइम इज द टाइम फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ट्रेवल टाइम मतलब क्या होगा? सॉरी, ट्रांजिट टाइम क्या होगा? इज द टाइम फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल from one device to another device. Okay, are you getting my point? And response time is the elapsed time between an inquiry and the response. Response time का क्या मतलब हुआ? Response time is the elapsed time between an inquiry and the response. Okay, अब देखिएगा नंबर 1 थिंग कि हम जो बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ यूजर्स। नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे? टाइम ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा? कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो परफॉर्मेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? नंबर 1 थिंग कि द नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे, ठीक है। इसके बाद में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो गया, कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क की क्या होगी कि आपने जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया उसकी क्या कैपेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर की क्या एफिशिएंसी है। इन्हीं सभी बातों पर परफॉर्मेंस हमारी रेफर करती है, ठीक है, डिफर करती है। तो वही सारी चीजें हमको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आगे करते हैं और परफॉर्मेंस के बाद में हम समझेंगे नेक्स्ट रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी क्या है? सो इट इज द मेजर इन द टर्म्स ऑफ, रिलायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इट इज द मेजर इन द टर्म ऑफ नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स एंड रोबस्टनेस ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफी। तो रिलायबिलिटी हमको कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका रिकवरी है, क्या उसकी रोबस्टनेस है, इन सारी बातों पर रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। सो इट इज द मेजर इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिकवरी एंड रोबस्टनेस। नेक्स्ट थिंग इज अ सिक्योरिटी। इट मींस प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्योरिटी से आप क्या समझेंगे? जैसे कि सपोज दैट कि आपने एक्स बंदा जो है वो वाई को कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है और वो कहता है कि आप ये बात किसी से ना कहना। तो अब सिक्योर कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं हमको उसको बोलना है कि भाई ये मैंने आपको एक कोड में बात कही है, एक्स और वाई उस कोड को समझता है। एक्स ने अपनी बात को कोड में कही और एक बंदे के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से हमने उसको कोड करके भेज दिया। तो वाई ने उसको जब डिकोड किया तो उसने उस मैसेज को रीड किया और उसने जाना कि ये एक्स ने मुझे जो भेजा है वो क्या भेजा है, इसका क्या मतलब है। तो दैट मीन्स कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके भेज रहे हैं। जैसे सपोज दैट कि हम कभी पासवर्ड डालते हैं, कोई भी जब भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं जहां पर लॉगिन सिस्टम होगा, वहां पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो हम कभी भी अपना पासवर्ड देख नहीं पाते हैं, कोई भी बंदा पासवर्ड नहीं देख पाता है। दैट मीन्स कि हम अपने डेटा को सिक्योर करके रख रहे हैं। इसी का मतलब है सिक्योरिटी। इट मीन्स कि प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको हम नहीं चाहते कि वो एक्सेस करे, अनऑथराइज्ड है, उसको हम एक्सेस नहीं कराना चाहते हैं, तो इसलिए हम अपने डेटा को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिक्योरिटी। ओके, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टाइप या ट्रांसमिशन टाइप हमारा कैसा होगा। यानी कि कम्युनिकेशन टाइप में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं वो किस किस मोड में कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग कि जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं वो एक तो सिंप्लेक्स मोड में हो सकता है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में हो सकता है और फुल ड्यूप्लेक्स। यानी कि कम्युनिकेशन टाइप 3 तरीके से होगा। फर्स्ट सिंप्लेक्स, सेकंड हाफ ड्यूप्लेक्स और थर्ड जो है फुल ड्यूप्लेक्स। तो अभी हम इनको वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या है सिंप्लेक्स, क्या है हाफ ड्यूप्लेक्स और क्या है फुल ड्यूप्लेक्स। ओके, वन बाय वन आपसे डिस्कस करते चलते हैं। देखिए सिंप्लेक्स क्या है। सिंप्लेक्स मोड, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। क्या है? यूनिडायरेक्शनल। ओके,
सिंप्लेक्स मोड में क्या है डेटा, सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एज ऑन द वन वे स्ट्रीट, मतलब वन वे होगा। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव, मतलब कि दो डिवाइसेस में सिर्फ एक ही डिवाइस ऐसी होगी जो कम्युनिकेशन यानी कि ट्रांसमिट करेगी, यानी कोई डेटा, कोई शेयर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगी एक लिंक के माध्यम से। तो द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ, सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल, जो भी चैनल की कैपेसिटी होगी डेटा को सेंड करने के लिए एक डायरेक्शन में होगी। सपोज दैट कि कीबोर्ड and the traditional monitors, the keyboard can only introduce input, the monitor can only give the output. That means कि कीबोर्ड का काम क्या है कि इनपुट को लेना और मॉनिटर का काम क्या है सिर्फ आउटपुट देना। इसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स मोड, इसे हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स मोड, राइट। अब मैं आपको भी सिंप्लेक्स मोड की इमेज दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि सिंप्लेक्स मोड बेसिकली क्या है। देखिए डायरेक्शन ऑफ द डेटा, यहां पर ये हमारा मेन फ्रेम और ये देखिए मॉनिटर, तो इस डायरेक्शन में ही हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स मोड, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स क्या है। तो इन हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या बात करेंगे हम, इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, यानी कि दोनों डिवाइसेस में से कोई भी डिवाइस ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक समय में दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं। एक समय में जब एक डिवाइस कम्युनिकेट कर रही होगी तो दूसरी नहीं कर सकती। दैट मीन्स व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब एक डिवाइस कुछ सेंड कर रही है तो दूसरी उसको रिसीव करेगी, दूसरी उसको सेंड कर रही है तो उसको पहली वाली रिसीव कर रही है। सो द हाफ ड्यूप्लेक्स मोड इज यूज्ड इन द केसेस वेयर there is no need of the communication in the both direction at the same time, so the entire capacity of the channel can be utilized for each direction. So example like walkie talkie, in which message in the send one at a time and the messages are sent in the both डायरेक्शन। यानी वॉकी टॉकी आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा वॉकी टॉकी, तो वॉकी टॉकी में क्या होगा कि अगर एक मैसेज भेज रहा है तो दूसरा उसको रिसीव करेगा और दूसरा उसको भेज रहा है तो पहला वाला उसको रिसीव करेगा, यानी कि दोनों सेम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स। कम्युनिकेशन आप दोनों वे में कर सकते हो बट सेम टाइम पर आप नहीं कर सकते, जबकि सिंप्लेक्स में सिर्फ डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोनों डिवाइसेस में से सिर्फ एक ही ट्रांसमिट कर सकती है, दूसरा उसको सिर्फ रिसीव कर सकता है, यानी दूसरी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो अभी हम आपको हाफ ड्यूप्लेक्स मोड भी दिखाते हैं कि कैसा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। ओके, देखिए हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में डायरेक्शन ऑफ द डेटा एट द टाइम। देखिए हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में आप देखिए एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे डायरेक्शन ऑफ द डेटा एट अ टाइम कौन सा हो रहा है, देखिए किस तरह से कर सकते हैं आप। देखिए यहां से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, और यहां से भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। देखिए इस चैनल से हम यहां से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहां से भी कर रहे हैं, यानी कि ये डिवाइस भी ट्रांसमिट कर सकती है और ये डिवाइस भी ट्रांसमिट कर सकती है, बट एट द सेम टाइम दोनों नहीं कर सकती हैं। इसलिए ऐसे केस में, अब आपको मैंने कहा था वॉकी टॉकी है ना, वॉकी टॉकी जो भी है वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक समय में एक ही मतलब एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है। सो डायरेक्शन ऑफ डेटा एट अ टाइम ओनली वन, ठीक है ना। तो ये दो वर्क स्टेशन के बीच में हमने देखा कि डेटा सिर्फ एक समय पर एक ही हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। अब बात करेंगे हम फुल ड्यूप्लेक्स मोड की, और फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। देखिए फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, इन द फुल ड्यूप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। इन फुल ड्यूप्लेक्स मोड सिग्नल्स गोइंग वन डायरेक्शन टू शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक विद सिग्नल गोइंग द अदर डायरेक्शन। दैट मीन्स कि एक वर्क स्टेशन ये है और एक वर्क स्टेशन ये है, तो जो चैनल होगा उसमें हम ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं तुरंत ही, यानी कि एट अ टाइम दोनों डिवाइस कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली कर सकती हैं। इसको हम फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। जैसे कि हम फोन पे बात करते हैं या टेलीफोन पे बात करते हैं, तो टेलीफोन पर
हम देखते हैं कि एक साथ दो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आज पहले दो लोग कम्युनिकेट कर पाते थे, आज हम बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो फोन पे जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, वो भी बोलता रहता है और हम भी बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब कि दोनों डिवाइसेस के बीच में एक ही समय में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया, एक लिंक के माध्यम से, राइट। तो इसे को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड, राइट। देखिए मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूं फुल डुप्लेक्स मोड का। सो द फुल डुप्लेक्स मोड मतलब डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल एट द टाइम। एक वर्क स्टेशन ये है और एक वर्क स्टेशन ये है, यानी कि दोनों वर्क स्टेशन के बीच में सेम टाइम पर हम डेटा की डिलीवरी कर पा रहे हैं, इसको हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स मोड। आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांसमिशन का मोड क्या क्या हो सकता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना कि एक तो बात यह है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ना, और कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है। इसके बाद में हमने तीन चीजें जानी, यानी कि ट्रांसमिशन का मोड क्या होता है। तो ट्रांसमिशन का मोड एक तो सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स, है ना, और तीसरा फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें अभी हमने इस वीडियो के में हमने जानी, इस क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपने बहुत मजे से इसको समझा होगा, इसमें बहुत एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। फिर एक बार मैं आपको फिर से नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपके लिए नया साल कुछ नई अचीवमेंट को लेकर के आए, कुछ आप ऐसा हासिल करें जीवन में जिसको आप इस साल को याद रख सकें कि 2021 यानी कि 2021 आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आया है जिसमें आपने वो अचीव किया जो अभी तक अचीव नहीं किया। तो बस मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा हो, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको थैंक यू बोलूंगा एंड wish you all the best and happy new year again and again. Thank you.